नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का संकट लगातार गहराता जा रहा है और युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर काफ़ी बुरे तरीके से पड़ रही है। साथियों, आप सभी जानते हैं मिडिल ईस्ट वो जगह है जहां से पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई होती है। साथियों, तेल और गैस की सप्लाई पिछले कुछ दिनों से बाधित होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैसों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथियों, युद्ध अभी कुछ निर्णायक मोड़ पर पहुंचा नहीं है, लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। साथियों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए कुछ बयानों के कारण अभी खबरें बन रही हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शांति वार्ता के लिए मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और पाकिस्तान इस युद्ध में, जो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता युद्ध चल रहा है, इसमें एक मध्यस्थ देश के रूप में अपना योगदान देगा। साथियों, इस खबर की कितनी सच्चाई है और इस खबर की कितनी वास्तविकता है, साथ ही इसके क्या असर हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे, इन पर भी हम चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता चल रही है, इसके बीच जो मध्यस्थता करवाने की बात आ रही है, सीज फायर लागू करने की जो खबरें चल रही हैं, इसमें कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं जिसमें अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री को लेकर खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाएगी। कई प्रकार के आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं जिन कटिंग मैंने लगा रखी है। साथियों, वैसे तो आप लगभग सभी इस युद्ध से अवगत होंगे जो पिछले 25 दिनों से चल रहा है। साथियों, फिर भी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि देखिए, कोई भी घटना यदि पूरी दुनिया में घट रही हैं, जियोपॉलिटिक्स में घट रही हैं और आप उस खबर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो उसके वस्तु का जो स्थिति है, लोकेशन है, मैप में वो वस्तु में कहाँ पर हैं, तो उसकी जानकारी होना भी आवश्यक होता है ताकि आगे की चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती हैं। साथियों, थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं ये सीरिया है, ये पूरा मिडिल ईस्ट कहलाता है। जैसे कि बात करें तो भारत है, भारत के हमारा प्यारा भारत है। भारत के जब पश्चिम में जाएंगे तो ये पश्चिम कहलाता है, लेकिन जो इधर पश्चिम के देश हैं उनके हिसाब से ईस्ट कहलाता है, इसलिए मिडिल ईस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों, ये इजराइल है। इजराइल और अमेरिका पिछले 25 दिनों से ईरान के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन में जो खाड़ी के देश हैं, खाड़ी के देशों में इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर बेसेस बना रखे हैं, सैन्य बेसेस बना रखे हैं, वहाँ पर ईरान के द्वारा लगातार रिटेलिएशन किया जा रहा है। साथियों, युद्ध अब इस स्तर तक पहुँच चुका है कि जब ऐसे जगहों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है जहाँ से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संचालित होती है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो गैस फील्ड है वहाँ पर टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। सबसे निर्णायक मोड़ जो बना हुआ है साथी, वो है हार्मुज स्ट्रीट। हमने कई वीडियो इसके बारे में बताया है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो हार्मुज ऑफ स्ट्रीट है ये ईरान के कंट्रोल में है और साथियों यहाँ से पूरी दुनिया के लिए जाने वाले तेल और गैस की सप्लाई यहाँ से होती है। साथियों, अब ईरान ऐसा हमला कर रहा है कि यहाँ से जो भी जहाज़ें तेल और गैस लेकर के जाती हैं तो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ की सप्लाई जो है पूरी तरह से रुक गई है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए पूरी दुनिया से मदद मांगी थी कि आइए और हार्मुज स्ट्रीट को आप ओपन करवाइए, सुचारू रूप से संचालन करने में मदद कीजिए, लेकिन किसी भी देश में आने के लिए यहाँ पर उसने कोई तैयार नहीं हुआ था। साथियों, इसके लेकर के कई प्रकार की अपडेट आई हैं। हाल ही में एक अपडेट आया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कड़ी चेतावनी दी थी कि आप यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एक भीषण हमला होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। साथियों, रिटेलिएशन में ईरान के द्वारा भी बयान दिए जाते हैं। खास करके ट्रंप ने अपने जो चेतावनी दी थी उसमें कहा था कि आपकी बिजली घरों को हम नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन में जवाब दिया जाता है और उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं उनके बिजली घरों को हम निशाना बनाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो वाटर प्लांट हैं, साथियों आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो है वो पानी की है। मिडिल ईस्ट के जो भी देश हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूं मैप में, तो मिडिल ईस्ट जितने भी देश हैं ये सभी देश साथियों पानी के लिए यहाँ पर अपने रिफाइनरीज लगा रखे हैं, पानी के वाटर फिल्टर वाटर लगा के लिए सेटअप बनाया उन्होंने और पानी, समुद्र पानी को, खारा पानी को छान करके और ये फिर कहें कि एक तरह से फिल्टर करके अपने पीने के योग में लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि पानी के जो साधन है जहाँ से पानी के फिल्टर लगाए गए हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि पानी, बिजली के बिना तो आप रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो ईरान की तरफ से भी एक कड़ी चेतावनी दी गई है। साथियों, इसी बीच कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि मध्यस्थों को लेकर के बात कही जा रही है। एक न्यूज़ एजेंसी के अनुसार आप देख सकते हैं ईरान को मध्यस्थों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका से एक संदेश मिला है। ईरान का कहना है
जो चल रहे संघर्ष के बीच दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए एक संभावित अवसर संकेत देता है। साथियों, ये खबर ऐसे समय में आया है, दरअसल अभी हाल ही में जिस प्रकार से अमेरिका ने जो मतलब बयान दिया था कि आपके ऊपर हमला करेंगे, इसके जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएशन में बयान दिया था कि आपके ऊपर हम ऐसा हमला करेंगे मिडिल ईस्ट के देशों में कि उन्होंने सोचा नहीं होगा। मतलब जो बयानबाजी संपन्न हुई, उसके बाद अमेरिका ने एक पोस्ट करके जानकारी दी थी कि मेरी बात ईरान के अधिकारियों से चल रही है और हमने अमेरिका के द्वारा मतलब अमेरिका के सैनिकों को ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि आने वाले 5 दिनों तक ईरान के किसी भी मतलब कि जो ईरान के ऊपर कोई भी हमला नहीं होगा, ऐसा उन्होंने दावा किया था। अब हालांकि इसको लेकर के हमने एक वीडियो बनाया था, उसको लेकर कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हुए कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, एक प्रकार की ईरान के हमले की जो जवाब में उन्होंने हमले बयान दिया उसको लेकर डर गए हैं, तमाम प्रकार की खबरें चलती रही हैं। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि मध्यस्थता को लेकर के, जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जैसे मैंने बताया कि हमने 5 दिनों को समय दे रहे हैं और फिर देखेंगे कि यदि ये युद्ध हमें कहाँ ले जाता है। और मैं कहूँगा कि इस अवधि में अंत में मुझे लगता है कि हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा समझौता साबित हो सकता है। मतलब ट्रंप ने कहा कि मैंने जो 5 दिनों के लिए समय दिया है, इसमें हम बात करेंगे, समझौता करेंगे और कहीं ना कहीं समझौता सबके लिए साबित होगा। एक यूरोपीय अधिकारी की अकॉर्डिंग यदि बात करें तो दोनों देशों के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। ये जानकारी ईरान की सरकार और ईरान की न्यूज एजेंसियों द्वारा भी कहा जाता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हमारी बात चल रही है, तो उन्होंने डायरेक्टली मना किया था कि किसी भी प्रकार की कोई बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं चल रही है। मतलब उसने कड़ा इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बाजार को गुमराह करने के लिए या बाजार में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल लाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, मिस्र, पाकिस्तान और खाड़ी देशों इसके लिए संदेश पहुंचा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है कि मतलब ट्रंप के पास या फिर ईरान के पास ऐसे संदेश पाकिस्तान, मिस्र और खाड़ी के देश जो हैं ये पहुंचा रहे हैं। एक पाकिस्तानी अधिकारी और अन्य सूत्रों ने राइटर्स को बताया था, जो समाचार एजेंसी है, कि युद्ध समाप्त करने के लिए इस सप्ताह इस्लामाबाद में सीधी बातचीत हो सकती है। ये खबरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान अधिकारी ने कहा कि ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच फोन में बातचीत हुई है और अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस के साथ विटकॉफ और कुशनर जो हैं उनके दामाद हैं, उनके इस सप्ताह इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों के मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार की खबरें चल रही हैं, आप देख सकते हैं जो हेडलाइंस बन रही समाचार पत्रों में, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने 5 दिन के अंतराल में जो घोषणा की थी, उसमें पाकिस्तान ने जो अमेरिका के बीच समझौते को लेकर के बात कही है, उसने आसिम मुनीर को लेकर, मतलब तमाम प्रकार के आर्टिकल यहाँ पर बन रही हैं। साथियों, सूत्रों के मुताबिक बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति और JD वेंस और विशिष्ट दूत, उपराष्ट्रपति JD वेंस और जो विशिष्ट दूत हैं स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद, ये कुछ समय के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। ईरान की तरफ से यहाँ कौन आएगा इसके लिए भी साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये तीनों व्यक्ति इस्लामाबाद आ सकते हैं और हो सकता है कि ईरान की तरफ से कोई ऐसा लीडर आए। लेकिन साथ ही ऐसे मैं आपको बता दूं कि तमाम इन दावों के बावजूद भी ईरान के द्वारा लगातार इसको मना किया जाता, खारिज किया जाता रहा कि हमारी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि ट्रंप ने साथियों ये भी दावा किया था कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जिनसे हमारी बात हो रही है जो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। मतलब एक तरफ ये साथियों कि ट्रंप की हो सकता है चाल भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप यहाँ हो सकता है कि आने वाले समय में तख्ता पलट को लेकर के भी कुछ संभावनाएं तलाश रहे हों। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को इसके लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इनकी यात्रा होगी और पाकिस्तान में जो है मध्यस्थता किया जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान को मध्यस्थ देश के रूप में चुने जाने के पीछे क्या वजह है, तो साथ ही उसके लिए कुछ कारण यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिनमें बात करें तो पाकिस्तान की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसे और मजबूत बनाती है। यहाँ पर पहले से कोई सैन्य अड्डा नहीं है और ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से काफ़ी हद तक मतलब कोई किसी प्रकार का पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया गया था, मतलब इस युद्ध में, जिससे ये दोनों पक्षों के लिए मध्यस्थ का भूमिका निभा सकता है। क्योंकि जैसे बहुत ऐसे देश हैं साथियों मिडिल ईस्ट में, चाहे कतर हो, सऊदी अरेबिया हो और कई देश हैं जो हमेशा मध्यस्थता की भूमिका निभाते रहे हैं। अब इससे पहले ईरान के ऊपर जब इजराइल ने बमबारी की थी, अमेरिका ने बमबारी की थी, तो मध्यस्थता के रूप में कतर आगे आया था और इन दोनों के बीच मध्यस्थ करवाया था। तो इस प्रकार से जो देश, हालांकि कतर में पहले से सैन्य बेसिस हैं, तो मध्यस्थ देश के रूप में वो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान को चुना गया है। इसके अलावा साथियों इस्लामाबाद में ईरान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। साथियों शिया धर्म के मानने वाले लोग, जैसा कि शिया धर्म के सुप्रीम लीडर रहे हैं आयतुल्लाह अली खमेनी, जिनकी मौत हो गई इस हमले में, उसके बाद जो शिया धर्म के मानने वाले लोग हैं ईरान में सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसके दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तो ये भी काफ़ी अहम कारण माना जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ भी रक्षा समझौता है पाकिस्तान का, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक दबाव डालने का भी प्रयास कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना आसिम मुनीर से भी बात की है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो और प्रधानमंत्री मोहम्मद शरीफ ने सोमवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन से भी अलग से फ़ोन पर बात की थी। तो मतलब पाकिस्तान के द्वारा कहीं ना कहीं एक पेशकश जरूर की जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं।
अब साथियों सबसे बड़ी बात यह होती है कि पाकिस्तान खुद कई प्रकार के आतंकवाद और सीमा विवाद को लेकर के उलझा हुआ है। तो ऐसे में क्या इस प्रकार के जो मध्यस्थता का आयोजन कर पाएगा, इसको कंप्लीट रूप से ये सफल बना पाएगा? तो इसके लिए कुछ यहाँ पर बात करें तो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के पास सैन्य मजबूत है और इंटेलिजेंस सिस्टम भी है। इसके अलावा बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्सों की सुरक्षा का अनुभव भी है। हालांकि ऐसे कोई बड़े इवेंट उन्होंने आयोजित नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन इसके लिए चुनौतियाँ भी हैं। साथियों, पाकिस्तान के अंदर कई से उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। जब अयतुल्ला अली खamenei की मौत हुई थी, पाकिस्तान ने कुछ बयान जो उनको द्वारा दिया गया जिसमें लेकर के पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो गया था। तो ऐसे में भी संभावना जताया जा रही कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो हो सकता है पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाने से उनके ऊपर सक्रिय हो जाए और आंदोलन शुरू कर दें। इसके अलावा साथियों, पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि देखिए मेनली जो पाकिस्तान की सरकार चलाती है वो सेना चलाती है। तो यदि आसिम मुनीर सहमत होते हैं और शरीफ मतलब मान लीजिए शहबाज शरीफ सहमत हो जाते हैं, लेकिन आसिम मुनीर यदि सहमत नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मध्यस्थता का कदम है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा और सफल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी को लेकर पाकिस्तान में मुश्किल डाल सकती है। तो कुछ चुनौतियाँ भी हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर के आती है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ट्वीट के माध्यम से कि हमने 5 दिन का समय दिया है फैसला रोकने के लिए, मतलब फैसले को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, बातचीत आगे बढ़ाने के लिए 5 दिनों के लिए हमने अपना जो हमला है वो रोक दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है, इस प्रकार के फैसले नहीं होते हैं, समझौता नहीं होता है, तो हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी सीधे समझौते से साफ इनकार किया है और ईरान के संसद जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं फेक खबरें हैं और कहा है कि वैश्विक बाजार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, एक चीज़ इन खबरों को लेकर के एक चीज़ तो कंफर्म हो चुका है, लगभग दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब उनको एहसास हो गया है कि अमेरिका बेफजूल का यानी कि बिना मतलब का इस युद्ध में शामिल हुआ और उसने इजराइल का साथ दिया है। अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं और उसके लिए कोई ना कोई विकल्प तलाश रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति अपने युद्ध को इसमें अपने हाथ खींच लें। लेकिन साथियों, इजराइल की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। हमने कहा कि पिछले अभी कुछ समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 दिन के लिए अमेरिकी सेना जो है ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगी, लेकिन इजराइल के द्वारा लगातार ईरान के ऊपर हमले जारी हैं। ऐसे में साथियों देखने वाली बात होगी जो एक खबर है कितनी हद तक साबित हो सकती है। और इसके अलावा जिस पर हमें चुनौती दी है, जिसमें बताया कि पाकिस्तान को उसने चुना है, तो देखिए मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान इस प्रकार के मध्यस्थता को इवेंट को आयोजित कर पाएगा, क्योंकि देखिए मध्यस्थता वही देश कर सकता है साथियों जिसकी दबदबा होती है, इसकी पकड़ होती है। पाकिस्तान का ना तो कोई पकड़ है। पाकिस्तान अमेरिका यदि मान लीजिए अमेरिका किसी काम को लेकर के अड़ जाता है, क्योंकि अभी हमने खबरों में देखा है कि कई प्रकार की मांगे हैं, ईरान के द्वारा मांगे की गई हैं, लगभग 15 पॉइंट रखे गए हैं जिनको चर्चा अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। तो 15 पॉइंट रखे गए हैं जिसमें से कई ऐसे सारे पॉइंट हैं जो अमेरिका मानने के लिए तैयार है। जैसे प्रकार से उन्होंने कहा है कि जितना हमला हुआ, जितना नुकसान हो उसकी भरपाई करे और भविष्य में अमेरिका ये तय करे कि इसके ऊपर हमला नहीं होगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से गुजरने वाले जो जहाज़ हैं उनके लिए एक मतलब कि वो बनाई जाए, कमेटी बनाई जाए जिसमें ईरान उसका हेड हो। तो तमाम प्रकार की मांगे की गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार मांगों को लेकर के ये दोनों देश राजी हो पाएंगे। बहरहाल अभी युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या पाकिस्तान आने वाले समय मध्यस्थता कर सकता है? यदि ऐसा करता है साथियों तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मध्यस्थ करके पूरी दुनिया में अपनी जो इमेज है, ग्लोबल जो इमेज है, उसको मजबूत करने में काफ़ी अहम योगदान निभाएगा। साथियों देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो दिए पसंद आ रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।